नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वो विषय एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम आज की भागदौड़ के जीवन में कई दफा अपने आप को दूसरों से पीछे महसूस करते हुए अनन्य पूजा पाठ, यंत्र मंत्र तंत्र, मेहनत, सिफारिश, रिश्वत, हर तरीके के काम करके हम अपने आप को एक्सटेंड करना चाहते हैं। और इस संसार में कुछ परसेंट को छोड़कर लगभग प्रत्येक व्यक्ति की ईश्वर में आस्था, और विशेष करके जब हम किसी विकट परिस्थितियों में होते हैं तो उस समय हमारी आस्था ईश्वर में, मंत्रों में, मंत्र शक्ति में, इन चीज़ों की तरफ को अपने आप चली जाती है। और हम गाहे गवाहे कुछ मंत्र, कुछ साधन, कुछ तरीके लेकर अपनी संपन्नता के लिए या अपने सुख समृद्धि के लिए उन मंत्रों के साथ में ईश्वर की शरण में बैठते हैं। और हम ही नहीं, हम नॉर्मली जो अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं उसमें भी कई दफा ऐसा होता है कि जिस ब्राह्मण को, जिस पुरोहित को हम अपने घर में सुख शांति संपन्नता के लिए पूजा पाठ करवाने के लिए आमंत्रित करते हैं, उन ब्राह्मणों द्वारा कई बार मंत्रों का उच्चारण गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा समस्त जो वाङ्मय है ये संस्कृत में लिखा हुआ है। एक गायत्री मंत्र है, उसको भी अगर हम चाहें तो उसका भी 2, 4, 6 बार, 10 बार किसी जानकार व्यक्ति के पास उसका बैठकर शुद्ध उच्चारण सीखें, उससे बार हम सोचें तो उससे हमें कुछ लाभ मिल सकता है। और अगर गायत्री मंत्र का भी हम उच्चारण सही नहीं करें तो हमें उससे कुछ प्राप्त नहीं होता। इसका सबसे बड़ा नुकसान आज अगर भोगना पड़ रहा है तो हमारी सनातन कम्युनिटी को, हमारी संस्कृति को, हमारे लाखों वर्षों से ग्रंथों में संजो के रखे उन मंत्रों को नुकसान मिलता है, जिन मंत्रों को हमारे पूर्वजों ने हमारे हित में तैयार किया था। दोष मंत्रों का नहीं है, दोष हमारा है। कोई भी विद्या गलत नहीं है। उस विद्या को प्रयोग करने से पहले उस विद्या के प्रति, उस काम के प्रति हमारे मन के अंदर भाव कैसे हैं, हमारी जो थॉट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक तो ये प्रश्न खड़ा होता है। दूसरी बात ये कि बिना विधान के हम एक सब्जी भी बनाते हैं तो उसमें पहले हम पानी डाल दें, बाद में हम सब्जी डालें, बाद में हम नमक मिर्च डालें, बाद में हम जीरा और तेल घी वगैरह डालें, तो शायद वो भी गलत हो जाएगी, वो नहीं बन पाएगी सब्जी। हलवा बनाते हैं, उसमें पहले पानी डाल दें, चीनी डाल दें, बाद में सूजी डालकर फिर घी डाल दें, तो वो भी नहीं बन पाएगा। तो हर कार्य को करने का एक विधान है, एक विधि है। और विशेषकर वो कार्य जिनका हमारे जीवन से, हमारी सुख संपन्नता से, हमारी एक सौख्य जीवन से संबंध है, उस विद्या की विधि को हम दरकिनार करके अगर सोचे कि हम कुछ प्राप्त कर लें, और फिर उसके बाद उस विद्या में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का उच्चारण शुद्ध ना हो, और उस स्थिति में हम सोचें कि उन मंत्रों से हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो ये बिल्कुल असंभव बात है। पिता और पित्त, मात्रा कम होगी, पिता पिता, और पित्त एक रोग है, बात पित्त। तो शब्द के उच्चारण का बहुत महत्व है। मुझे एक शास्त्र में
एक वाक्य पढ़ने का अवसर मिला था कि एक बार देव और असुरों का संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम। और उसमें जो असुर थे उनके आचार्य थे शुक्राचार्य जी, और जो देवता लोग थे उनके आचार्य थे बृहस्पति देव जी। तो बृहस्पति देव जी ने देवताओं को कुछ मंत्रों के साथ में अनुष्ठान करने का प्रावधान बताया, इंद्र को बताया, और उन्होंने अपना अनुष्ठान शुरू कर दिया। और अनुष्ठान के बाद वो क्या देखते हैं कि जो असुरों की सेना है वो दिन भर दिन युद्ध करने के बावजूद प्रबल हो रही है, और देवताओं की सेना जो है वो दिन भर दिन कमजोर हो रही है। तो जब देवताओं के मन में एक शंका पैदा हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बृहस्पति भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि तुम मंत्र का क्या उच्चारण करते हो? तो जब मंत्र के उच्चारण को सुना गया, जिस मंत्र का वो उच्चारण करते थे वो मंत्र सुना गया, तो वो मंत्र अशुद्ध था। तो वहां फिर बृहस्पति भगवान ने कहा कि इस मंत्र के उच्चारण की शुद्धि के कारण आप जो घी की आहुति अपने देवताओं की रिष्ट पुष्टि के लिए, तुष्टि के लिए, बलवान होने के लिए, प्रबलता के कारण जिन मंत्रों के साथ हम घी की आहुति देते थे, उस आहुति में प्रयोग किया जाने वाला मंत्र अशुद्ध होने के कारण उसका उल्टा फल राक्षस सेना को मिलता रहा। लिहाजा राक्षस सेना प्रबल होती चली गई और आप कमजोर होते चले गए। तो हम ही नहीं, देवताओं ने भी अगर किसी अनुष्ठान में किसी मंत्र का गलत उच्चारण किया है तो उसको भी उसका फल नहीं मिला, उल्टा नुकसान हुआ। बहुत से औने पौने लोग हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं अगर किसी को मेरी बात बुरा लगे। दो चार मंत्र सीख लिए, उल्टे सीधे उच्चारण आते हैं, नहीं आते, क्योंकि हमारा टोटल बांग में संस्कृत में है। और दुर्भाग्य हमारा यह है कि संस्कृत से हमारे बच्चों को दूर किया जाता है। 6ठी 7वीं 8वीं तक संस्कृत कहीं है ही नहीं है। 1,30,000 की आबादी भारत की, जिसमें 80% हम मानते हैं कि हिंदू कम्युनिटी है, और 80% हिंदू कम्युनिटी में आज अगर एक परसेंटेज निकाली जाए तो 10% मात्र लोग भी संस्कृत के जानकार नहीं मिलेंगे। और मंत्र सब बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, सभी बोलते हैं। दुर्गा सप्तशती के मंत्र है, अति कलो शक्ति बचिंत्यत। सबको पता है कि कल काल में शक्ति की पूजा सबसे ज्यादा प्रभावी है, तो शक्ति के मंत्रों का उच्चारण लोग करते हैं। और आम जन ही नहीं, कुछ मैंने पुरोहित भी ऐसे देखे हैं, कुछ ब्राह्मण भी ऐसे देखे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, वो उनकी भाषा में फर्क होने के कारण मंत्र का उच्चारण गलत हो जाता है। और दूसरी बात कि जब हम अपने घर में किसी भी पुरोहित को, किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर पे पूजा पाठ करवाते हैं, तो सर्वप्रथम हमारा जो धर्म है, हमारा जो फर्ज है कि हम देखें कि ये व्यक्ति जिसके द्वारा हम अपने घर में सुख संपन्नता के लिए पूजा संपन्न करवा रहे हैं, ये व्यक्ति संस्कृत के उच्चारण में पारंगत है या नहीं, उसका संस्कृत का उच्चारण क्या है। अगर वो संस्कृत के उच्चारण को गलत उच्चारित करेगा तो आप लाख सामग्री, लाख समावेश कर लें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे मंत्र सब संस्कृत में है। पीछे कुछ काल ऐसा व्यतीत हुआ कि जिसमें संस्कृत को धीरे 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 दरकिनार कर दिया गया, और उसका दुष्प्रभाव ये मिला कि आज हम अपने ही जो धर्म के ग्रंथ हैं उनके मंत्रों का अपने सुख संपन्नता के लिए उच्चारण करना चाहें तो उस उच्चारण के लिए हम संस्कृत के शब्दों को सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने संस्कृत पढ़ी ही नहीं। हम तो जब फंस गए, जब किसी काम में फंस गए, जब किसी समस्या में उलझ गए, तो हमने दुर्गा सप्तशती के या किसी और ग्रंथ से कुछ मंत्रों को चयन किया और उनका उच्चारण शुरू कर दिया। विधान उसका भी हमें नहीं पता। तो मेरा मानना यह है कि सर्वप्रथम हम अगर कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी पूजा पद्धति में जो मंत्रों का प्रयोग करते हैं, किसी सुलझे हुए व्यक्ति के पास बैठकर उनका उच्चारण शुद्ध करें।
और अपने घर में भी अगर किसी ब्राह्मण को पूजा पाठ के लिए बुलाते हैं तो आपको जो नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो ज्ञान होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम अपने घर में बैठाकर पूजा करवा रहे हैं इसका उच्चारण सही है या नहीं। क्योंकि निश्चित बात है कि अगर उच्चारण गलत है तो कुछ नहीं मिलेगा। और उल्टा नुकसान क्या होगा कि हमारी ईश्वर और अपने मंत्रों के प्रति जो आस्था है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। जो दुखद स्थिति है, तो मेरा सभी बंधुओं से, माता शक्ति से अनुरोध है कि हम अपने आप घर में बैठकर अगर हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो उच्चारण सही होना चाहिए। और अगर अपने घर में बैठकर किसी ब्राह्मण से पूजा संपन्न करवाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारी जो भाषा है, देव भाषा है संस्कृत, उसमें उच्चारण करने के लिए सबल है। ओम भूर्भुवः स्वः को ओम भूर्भुवः स्वः बोलने वाला ना हो। जहां मैंने देखा अमेरिका में हमारे कुछ मंत्रों को कुछ लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लेते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं, वो शब्द वही होते हैं, उसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। और इंग्लिश में लिखे हुए मंत्रों को किसी भी तरीके से उच्चारण में सही नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि इंग्लिश के कितने शब्द हैं? 26। और हिंदी संस्कृत के कितने हैं? दुनिया की अगर सबसे टफ लैंग्वेज है तो वो संस्कृत है, और सबसे इजी जो लैंग्वेज है, जो आसान लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। क्योंकि इंग्लिश में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। और हिंदी से बाद संस्कृत जो देव भाषा है, जो सारी सृष्टि की जननी जिसे कहा गया है, वो भाषा इतनी सरल नहीं है। और इत्तेफाक से उसी भाषा में हमारे मंत्रों को लिखा गया है। तो हम ये नहीं कहते कि हम 30, 40, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में किसी विद्यालय में जाकर संस्कृत सीखें, बट इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप किन्हीं विकट परिस्थितियों में अपने आप को उन परिस्थितियों से उभारने के लिए किन्हीं मंत्रों का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका विधान और उसका उच्चारण कृपया आप शुद्ध किसी विद्वान के पास बैठकर शुद्ध करके, उसका जब तक उच्चारण शुद्ध नहीं करें तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। उच्चारण शुद्ध करके और उससे बाद फिर उस अनुष्ठान को, उस मंत्र को, उस विधान को प्रयोग करें। निश्चित माता ईश्वरी की कृपा से आपको लाभ मिलेगा। शब्द का धन्यवाद।